ये पुतला हमारा है, हमें दीजिए, नहीं दे सकते। ये पुतला इधर दीजिए, नहीं ये पुतला इधर दीजिए। ये पुतला हमारा है, नहीं आप ये पुतला नहीं ले सकते। इस पुतले को हमें जलाना है, नहीं आप नहीं जला सकते। कुछ इसी तरीके की खींचतान होती इस वीडियो में आपको नजर आ रही होगी और कुछ आसपास मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे इस वीडियो के अंदर आपको सुनाई पड़ रहे होंगे। एक तरफ कुछ किसान संगठन से जुड़े हुए लोग हैं तो दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले हैं। और अब आखिर में इस वीडियो की बात क्यों की जा रही है और किसान संगठन से जुड़े हुए लोग गुस्से में क्यों नजर आ रहे हैं, तो जानिए पूरा मसला। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि खाकी वर्दी में नजर आने वाली पुलिस है कहां की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पुलिस है उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो अपने एनकाउंटर्स के लिए अब तक जानी जाती थी। और अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है, पुतला लेकर भागने का रिकॉर्ड। अब तक कहा जाता था कि एनकाउंटर्स के मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस का कोई जवाब नहीं, तो अब यह भी कहा जाएगा कि पुतला लेकर भागने में उत्तर प्रदेश की पुलिस का कोई जवाब नहीं। अब आप ये वीडियो जो देख रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश के हापुड़ का है, जहां कुछ किसान संगठन कंगना रनौत के किसान संगठनों पर दिए गए बयान से काफी ज्यादा गुस्साए हुए थे और जो किसानों को लेकर उन्होंने कहा था, और अपने इसी गुस्से को जताने और बताने के लिए वो कंगना रनौत का पुतला फूकने के लिए ले जा रहे थे। और इस बीच उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पहुंच जाती है और कुछ इस तरीके की खींचतान करती नजर आती है। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि जो किसान संगठन के लोग हैं, इनको रोकने के लिए पुलिस इनके आवास पर भी गई थी। उसकी कुछ तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पुलिस ये बोलने गई थी कि आप ऐसा कुछ भी मत करिए, कंगना रनौत का जो पुतला है वो मत जलाइए। लेकिन किसान संगठन नहीं माने और उसके बाद बीच सड़क पर ये लोग कंगना रनौत का जो पुतला है वो जलाने के लिए ले आए। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह ठान लिया था कि वो किसानों को तो रोक कर रहेगी। और इस कड़ी में कुछ और वीडियो भी सामने आते हैं जहां ये टुकड़ा भले ही जला हो ना जला हो, लेकिन दो टुकड़ों में बटा जरूर नजर आता है। एक बार आप वो वीडियो भी देख लीजिए जहां कंगना रनौत का पुतले जो अगर देखेंगे तो सर अलग धड़ अलग पाएंगे और उसे कुछ पुलिस वाले ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे कि वाकई पुतला लेकर भागने में उत्तर प्रदेश की पुलिस का कोई जवाब नहीं। ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहला मामला नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो पुतला लेकर भागती हुई नजर आ रही है। राजेश चौधरी नाम के बीजेपी के जो विधायक थे, उनका कुछ पुतला जो है एक कुछ दलित संगठन फूकने के लिए ले जा रहे थे, तब भी पुलिस ने इसी तरीके की चुस्ती दिखाई थी और इसी तरीके की फुर्ती दिखाई थी जब वो पुतला उठाकर भागते हुए नजर आए थे। दोस्तों देखिए, कंगना रनौत तो इस वक्त मुझे लगता है कि 24 घंटे नहीं बीतने पाते होंगे और उनका कोई ना कोई एक ऐसा बयान सामने आ जाता है जिसके बाद विवाद होना तो तय माना जाता है। उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से एक के बाद एक कंगना रनौत कितने ऐसे बयान दे चुकी हैं जो कहीं ना कहीं किसी के गुस्से का जो है वो कारण बन जाते हैं और यहां तक कि बीजेपी आला कमान तक को उन्हें हिदायत देनी पड़ जाती है। और कंगना की इसी बयानबाजी के कारण कंगना पर एफआईआर हो गई है। जी हाँ, कंगना पर एफआईआर हो गई है। इससे पहले दरअसल कंगना पर जो ये एफआईआर कराई है वो कांग्रेस के ही एक नेता ने कराई है, क्योंकि कंगना रनौत ने इससे पहले राहुल गांधी को लेकर एक टीवी शो पर, एक टीवी न्यूज चैनल पर एक बयान दिया था। संसद के बाहर भी उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था। और इससे संबंधित एक जो पोस्ट है वो अजय झा ने, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने साझा की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आखिर में कंगना रनौत पर ये जो एफआईआर है वो हुई है। तो ये पोस्ट देखिए, अजय झा जी की तरफ से किया गया है।
तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हनुमंत राव ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। कंगना रनौत पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए असंसदीय भाषा उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। और इस एफआईआर की अगर आप ये कॉपी देखेंगे तो इसमें आप जान पाएंगे कि इसमें कंगना रनौत ने राहुल गांधी के लिए जो जो आपत्तिजनक शब्द बोले थे उसके कारण उन पर एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई है। वहीं मैं अब आपको बता दूं कि कंगना रनौत को आज जेपी नड्डा के आवास पर बुलाया गया था और जब कंगना रनौत जेपी नड्डा के आवास पर पहुंची तो उसके बाद उन्हें हिदायत दे दी गई है। और इससे पहले भी जेपी नड्डा के आवास पर वो जा चुकी है और आज ये दूसरा मौका था जब कंगना रनौत जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए पहुंचती हैं और जेपी नड्डा की तरफ से उन्हें हिदायत दी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये बीजेपी समझ रही है कि कंगना रनौत जो ये बयानबाजियां करती हैं जिसके कारण कहीं ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है, अब इसका सीधा सीधा असर बीजेपी पार्टी पर भी पड़ेगा। और आज इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ जरा एक बार आप इस खबर में देखिए। सबसे पहले खबर जिसमें बताया गया कि किसान आंदोलन पर विवादित बयान के बाद दूसरी बार जेपी नड्डा से मिली कंगना रनौत और खबर में बताया गया है कि किसान आंदोलन को लेकर विवादित टिप्पणी करने पर घिरी कंगना रनौत ने आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और वो उनके आवास पर मीटिंग के लिए पहुंची। कंगना रनौत को हाल ही में शीर्ष नेतृत्व की ओर से नसीहत मिली थी कि उन्हें नीतिगत मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा भविष्य में उन्हें ऐसा कोई भी बयान न देने की भी हिदायत दी गई है। यही नहीं, बीजेपी ने भी उनके बयान से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया था। पार्टी के इस रुख पर कंगना रनौत को हद में रहने की नसीहत के तौर पर देखा गया था। अब तक आपको पता है कि कंगना रनौत बड़ी बीजेपी की लाडली बनती आई थी और कंगना रनौत राजनीति में आने से पहले भी बीजेपी के पक्ष में कई बयान देती नजर आती थी। उनके अनुसार तो 2014 के बाद ही असल आज़ादी मिली है और यही नई नवेली जो सांसद है कुछ भी ऊट पटांग जो भी मुंह में आता है वो बोलती नजर आती हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कहा कि 24 घंटे नहीं बीतने पाते हैं कि कंगना रनौत का फिर कोई एक नया बयान और फिर एक नया विवाद खड़ा होता उठता हुआ नजर आता है। और हाल ही में अभी उन्होंने किसानों को लेकर एक बयान दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से अभी जो किसान आंदोलन हुआ था उसके अंदर बहुत सी ऐसी रेप की घटनाएं भी हुई थी, मतलब इतना आपत्तिजनक बयान दिया था जिसके बाद किसान संगठन और विपक्षी दल जो है गुस्से में नजर आए और जमकर बीजेपी पर निशाना साधने लगे थे, जिसके बाद बीजेपी को कंगना रनौत के लिए एक पब्लिकली एक लेटर जारी करना पड़ा और एक आदेश जारी करना पड़ा जिसमें उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने जो बयान दिया है उससे पार्टी जो है वो सहमत नहीं है, यानी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है इस बयान से। और अब कंगना रनौत आज इस मीटिंग के लिए जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचती हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां उनका फिल्मी करियर जो कि शायद कुछ फिल्मों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी फिल्में पहले से ही फ्लॉप चल रही थी, तो वही जो फ्लॉप शो है अब उनका राजनीति में भी होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कंगना रनौत की आजकल जिस तरीके से फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप जा रही थी, अब उसी तरीके से राजनीति में जहां वो अभी मंडी से जीत कर आई थी और एक अपने आप में उनकी कहा जाए कि उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी और मंडी से जीतकर आने वाली बीजेपी की सांसद बनी और उसके बाद ये उम्मीदें की गई कि ठीक है कंगना रनौत आई हैं तो कुछ अच्छा करेंगी, ठीक है। और लेकिन ऐसा करती हुई कुछ भी नजर नहीं आई, बल्कि अपनी बयानबाजियों से उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को भी खतरे में डालना शुरू कर दिया और अब बीजेपी आलाकमान ने भी इस खतरे को भांप लिया, जिस कारण जो बीजेपी है आज उन्होंने कंगना रनौत को क्लास लगाने के लिए बुला दिया गया। क्योंकि देखिए अभी दोस्तों अभी हरियाणा के अंदर चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में तो नहीं लेकिन हरियाणा के अंदर जिस तरीके से पूरी की पूरी किसान एक तरीके से कहा जाए जब किसान आंदोलन हुआ था तो हरियाणा और पंजाब के जो ज्यादातर किसान थे वो इस आंदोलन के अंदर जुड़े हुए थे और उसके बाद किसानों को लेकर कंगना रनौत ने इस तरीके की टिप्पणी की, अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद
कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस चीज को भापा कि अब कंगना रनौत का जो ये बयान है हम पर उल्टा पड़ सकता है और इसका एक बड़ा नुकसान हमें चुनावों के अंदर भी हो सकता है। इसलिए कंगना रनौत को पहले वो लेटर जारी करके कहा गया कि कंगना रनौत के बयान से पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, और अब आज आवाज पर बुलाया गया। और सबसे बड़ी चीज आप ये भी देख सकते हैं कि अब कंगना रनौत को कहीं ना कहीं अपने बयानों पर थोड़ा सा सोच समझकर बोलना चाहिए, और एक सांसद होने के नाते भी उन्हें अपनी एक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्हें मुद्दों पर बोलना चाहिए, लेकिन किस मुद्दे पर क्या बोलना चाहिए ये उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। जहां एक तरफ फिल्मों में वो फ्लॉप हो रही हैं एक के बाद एक, और कहीं अब अगर ऐसा ही होता रहा और ऐसी अगर उनकी बयानबाजियां नहीं रुकी तो हो सकता है कि राजनीति में भी वो फ्लॉप होती नजर आए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जिनकी जगह कंगना रनौत लेते हुए नजर इस बार के नए कार्यकाल में बीजेपी के नजर आ रही हैं, और जिसकी जगह लेकर जिनकी एक छवि लोगों को उनके अंदर दिखाई देती है कि कंगना रनौत कुछ वैसी नजर आ रही है। तो अब देखिए कंगना रनौत को कहीं ना कहीं कहा गया कि वो स्मृति ईरानी की जगह लेती हुई नजर आ रही हैं। स्मृति ईरानी का तो अभी आपने वीडियो भी देखा होगा जिसमें जहां वो पहले अब उनकी राजनीति शुरू भी राहुल गांधी से होती है, और उनकी अब राजनीति एक तरीके से कहें खत्म तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन राजनीति के अंदर जो उन्हें एक बड़ा झटका लगा है वो भी राहुल गांधी के कारण ही लगा है। एक कार्यकर्ता मात्र से वो अपना चुनाव अमेठी से हार जाती हैं, और अब किस तरीके से स्मृति ईरानी की बोली में, भाषा में जो अंतर आया है, और राहुल गांधी के लिए उन्होंने अब जो शब्द एक इंटरव्यू में कहे हैं और उनकी वो तारीफ करती हुए एक तरीके से नजर आई हैं। तो ये कहा जाए कि वक्त सबका बदलता है, हालात भी सबके बदलते हैं, कब क्या कुछ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में स्मृति ईरानी से भी कंगना रनौत को सीख लेनी चाहिए, और कहीं ना कहीं अपनी बयानबाजियों पर भी थोड़ी रोक लगानी चाहिए। इस तरीके की जो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल देती हैं जो उनके लिए ही नहीं पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। तो अभी क्योंकि हाल ही में कंगना रनौत की इमरजेंसी की फिल्म आने वाली है, और इस फिल्म को लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। इसके अंदर दिखाए गए दृश्य और कुछ जो कैरेक्टर्स हैं उसको लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, और इसके खिलाफ तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर एफआईआर भी दर्ज कराई गई, माफ कीजिएगा याचिका दर्ज कराई गई। तो कहीं ना कहीं अब जो कंगना रनौत जो है वो मुश्किलों से घिरती हुई नजर आ रही है। बहरहाल अब आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया। धन्यवाद।